हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही बताना है और वही देखना है, बताना है कह रही हूँ। मैसेज आपने वही पिक करना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। बेचारे हाई प्रीस्टेस पर तो मैंने अभी तक इस पूरे वीक में तो मैं रीडिंग अपलोड ही नहीं कर सकी, बट डिवाइनली गाइडेड पर रीडिंग्स अवेलेबल हैं। एज़ पर कमिटमेंट 13 तक मैंने अनाउंसमेंट की हुई थी, स्लॉट्स ले रही थी। कल रात भी रीडिंग अपलोड हुई है, तो कुछ ख़ुद ब खुद बेचारों ने, जो लोग पेंडिंग में थे, उन्होंने जल्दी से जो है वो स्लॉट बुक करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सम आर स्टिल इन पाइपलाइन। तो थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। और जितने भी लोगों से इस दौरान मेरा इंटरेक्शन हुआ, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की और बाकी तमाम लोगों की भी मुश्किलें, परेशानियाँ और आसान करे और उनको सही गाइडेंस मिले अल्लाह ताला की तरफ से। चलिए, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, 5 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, 5 ऑफ सॉर्ड्स, Knight of Cups and the Justice. Libra, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius. Bottom of the deck पे family, marriage, 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. खुशी की बात, खुशी खुशी, हैप्पी फैमिलीज, किसी का रीयूनियन, कोई घर वापस लौटेगा, कोई गेट टुगेदर होगी, आपको कहीं से इनविटेशन आएगा, किसी की शादी की न्यूज़ पता चल सकती है आपको कि रिश्ता तय हो गया, या अचानक आप किसी महफिल में जाएं तो आप किसी से मिलें और पता चले कि ज़रा बच्ची की शादी हो गई है, आपने बताया ही नहीं। एंड दिस इज़ कमिंग, ये इवेंट और ये न्यूज़, ये हैप्पी टाइम, ये फैमिली मैरिज टाइम जो है वो एक बड़े अरसे के बाद आ रहा है। कि जैसे फैमिली ने काफ़ी सफ़र किया हो, फैमिली ने बहुत दुआएं की हों किसी इवेंट या किसी ऐसी अकम्पलिशमेंट को होने के लिए, कि बहुत अरसे से जैसे ये फ़ैसला होना था और हो गया। इसी दौरान ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ख़ानदान में, फैमिली में, सर्कल में, आप जिसको अपना क्लोज़ फैमिली सर्कल समझते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी भी चीज़ हुई थी जैसे 2 घरों के बीच में लड़ाई हो गई थी। काफ़ी अरसे से 2 घर जो थे वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, और फिर फाइनली एक सेटअप आ गया है। क्योंकि उसके पीछे जो है वो एक पेशेंस टाइम आ रहा है कि जैसे हाँ, कुछ गड़बड़ हुई थी। डेविल का कार्ड भी आ गया, और ये मामला किसी बहुत ही घर के ऐसे फ़र्द की वजह से हुआ था जो बहुत ही सख्त है और बहुत प्रैक्टिकल और कट थ्रॉट डिसीजंस लेता है। और जब ये अपनी ठनने पर आया, अपनी करने पर आया, तो बस इसने फिर एक ऐसा फ़ैसला सुना दिया कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सब्र किया जा सकता था। और क्योंकि ये माइंडसेट इसका एक कंफ्यूज, पैसों का मामला हो सकता है, 2 फैमिलीज़ में पैसों का लेन देन हुआ। अक्सर मर्द हजरात ऐसे मामला करते भी खुद हैं, और जब प्रॉफिट टाइम होता है तब उनको ख़ानदान की जोड़ी नज़र आ रही होती है, लेकिन जब लॉस टाइम होता है तो वही वाली बात जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पैसा पैसा कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता था कि मैं दोस्ती करने जा रहा हूँ। और फिर कहते थे पैसा पैसा कब वापस आओगे, वो लगा मैं तब वापस आऊँगा जब झगड़ा होगा। तो ये कुछ यही मामला लग रहा है कि जैसे किसी ने ये हरकत की, और ये डेफिनेटली हेड ऑफ़ द फैमिली हो सकते हैं, घर के बड़े भाई, बड़े बेटे, आपके पार्टनर, घर के आपके पेरेंट्स में से कोई एक, बट आप खुद भी हो सकते हैं कि आपने शायद किसी जगलिंग मोड में कोई इतने आप स्टबन हो गए थे, इतने बिटर हो गए थे कि आपके ऊपर नेगेटिविटी का गलबा था, फिर आपने इस चीज़ को पेशेंस दिया, टाइम दिया, या तो ये आपके साथ किसी ने किया है और फिर एक डिवाइन डिसीजन हुआ, एक डिवाइन कॉलिंग हुई, आपके सब्र का काम, सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ होने से पहले बबरेज़ हो गया। एंड देन फाइनली
आपका ये आज हैप्पी टाइम है। आप फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे, फैमिली के साथ खूब बातें होंगी, किसी को इनवाइट करेंगे, कोई अचानक से आपके घर आ जाएगा, कोई अचानक से सूटकेस लेकर बेल बजाई, मैं जी वापस आ गया। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ये गैदरिंग, ये यूनियन, किसी का वापस आना, किसी का चले जाना, किसी का दूसरे कंट्री में शिफ्ट होकर वापस आना, इट इज़ अ हैप्पी टाइम। ठीक है, यहाँ अगर मैं देखूँ तो वही चीज़ इधर आ रही है कि जैसे 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपसे बहस की, आपसे फड्डा किया, आपसे ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड आर्ग्यूमेंट में वो आया कि आपको कुछ ना कुछ अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। आज के दिन भी अगर मैं देखूँ तो हो सकता है जब ये यूनियन टाइम आए, मे बी ये अभी प्रोग्रेशन में चल रहा हो, या अभी इन प्रोसेस हो ये मामला, और अभी ये चीज़ें हो रही होंगी, तो आपका एक फ़्लैशबैक नोट चल रहा होगा कि इसने मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी की थी, इसने मेरे साथ कितना मिसबिहेव किया था, कैसी ज़बान चलाई थी, कैसा इसने गुस्सा किया था, इसकी वजह से मुझे वो चीज़ छोड़नी पड़ी, वो चीज़ छोड़नी पड़ी। बट कुछ नेचुरली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ एक अपॉलजी, एक सॉरी, एक प्रपोज़ल, एक रोमांस, एक लव, एक जेस्चर, एक पॉजिटिव, एक सॉफ्टनेस का ना कोई ख़ुद अपना बिहेवियर लेकर आ रहा है कि चलें एटलीस्ट छोड़ें। अच्छा, जो आपकी तरफ ये चीज़ लेकर आ रहा है वो अपना कोई कार्मिक फेज़ उसका सामना कर चुका है, क्योंकि एंड में जस्टिस का कार्ड है। तो शायद दोनों पार्टीज़ ने, आपने और जो जिस पार्टी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा या हुआ है, दोनों पार्टीज़ ने अपने एंड पर ये एक्सपीरियंस कर लिया, ये लाइफ लेसन मिल गया कि कॉज एंड इफेक्ट जो है ना बुरे हैं। और अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ है, डिस्प्यूट होना, और ये लीगल डिस्प्यूट तक चला गया, यानी कि गॉड फॉरबिड किसी ने किसी को लीगल नोटिस ही भेज दिया होगा। तो या फिर अगर आप दोनों में से किसी एक ने नहीं किया होगा, तो कहीं से सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल सर्कल में से कोई इंसान एक ऐसी प्रॉब्लम में पड़ गया होगा, उसको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ देखो गलती की थी और मुझे उसकी सज़ा वहाँ मिली है। तो आज के आपके मैसेज ऑफ द डे में एक अपनी चीज़ की हार होते हुए, एक जगह को छोड़ते हुए, आपने कहीं से अपने आप को सेल्फ सेबोटाज किया, आपने अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस किया, उसका वो किसी की वजह से हुआ, वो इंसान शर्मिंदगी में अब आपकी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है, और वो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जैसे वो आपकी फैमिली ही का है। ठीक है, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी हुई हैं। दोनों पार्टीज़ अपने एंड पर गुस्से में तपे हुए, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, कहीं आपका भी जिक्र हो रहा है तो वहाँ पे भी आप कुछ इल स्पीकिंग कर रहे हैं, कहीं और उसका जिक्र हो रहा है तो आपकी तरफ से या उसकी तरफ से इल स्पीकिंग, आप लोगों को एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे को धमकाना, डराना, ये सब कुछ उस इवेंट पे हुआ जब आप दोनों के दरमियान, आप पार्टीज़ के दरमियान, फैमिलीज़ के दरमियान इस तरह की तू मैं हुई है। या तो ये होगी या फिर ये हो चुकी है, क्योंकि मैं इन दो कार्ड्स की वजह से इस चीज़ को ऐसा देख रही हूँ कि ये हो चुका है। बिकॉज ओवरऑल एनर्जी में अगर ये चीज़ आ जाती है जो कि अच्छी होती है, तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट है जो कि ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है। ठीक है, और अच्छी बात है अगर किसी को शर्मिंदगी का एहसास हुआ, किसी के लहजे से और बात करने के अंदाज से अगर आपको ये लगे कि ये वाकई शर्मिंदा है, तो आप चीज़ों को भूल जाइएगा। इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल नाउ। मैंने अभी प्रोग्रेसिंग की बात की थी, प्रोसेसिंग की बात की थी। 2 दिन या 2 हफ्ते ये मामला तब का है, और हो सकता है कि ये अभी चल रहा हो, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। और नंबर 2 जो है वो वैसे भी यूनियन का कार्ड होता है, यूनियन का नंबर होता है, कि एंजल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप यूनियन की तरफ आ जाएं। तो जो भी चीज़ हो रही है वो सही प्रोग्रेस कर रही है, अपनी सही डायरेक्शन पे चल रही है। और इस सिचुएशन को बहुत हुआ तो 2 दिन लग जाएंगे या फिर 2 हफ्ते। ठीक है जनाब, आ जाइए देख लेते हैं, देखते हैं जनाब। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 30, इमेजिनेटिव।
maybe it's in your dreams. You are an original, innovative thinker and an excellent communicator. Wow. You have a great talent for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has an uplifting effect on others. यानी कि अच्छी बात है, आप ऑलरेडी एक सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपको लगता था कि ये जो भी हुआ है ना, तुम देखना ये एक दिन पलटेगा, और फिर आपने इस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दिया था, इस सूरत हाल के बारे में सोचना छोड़ दिया था. तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में कहीं था, और अब जब आपको पता चला है कि कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, आपको किसी भी सॉर्ट का कोई कुछ भी करने के लिए, माफ़ी, प्रपोज़ल, ऑफ़र, जेस्चर, अपॉलजी, सॉफ्टनेस, कुछ भी, आप उस सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं. एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इसके बीच में मॉडरेटर या मीडिएटर का रोल प्ले करेंगे, यानी बीच की राह में कोई दो लोगों को मिलाने का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप चूज़न वन हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी हैं. आप लोगों को वही बात जो वो अपने एक फ़िक्स्ड माइंडसेट में नहीं समझ पा रहे होते, आप उसको बड़े ब्लेंडेड वे में दो लोगों के दरमियान पेश करते हैं, क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप आइडिया कन्वे करने में मास्टर हैं. और आप उस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं कि तुम आज की सिचुएशन में ये देखो कि कल परसों इसका क्या रिज़ल्ट होगा. तुम लोग आज अगर इस तरह इख्तलाफात में रहोगे तो 10 दिन बाद या 10 महीने बाद क्या होगा. ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है. एक दूसरे के ऊपर काम करो और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो. ठीक है, तो आप शायद किसी मामले को लेकर ऑलरेडी अपनी प्लानिंग में चल रहे हैं, एंड दिस विल वर्क फॉर यू. तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इमेजिनेटिव. जिन लोगों ने मुझे बहुत लेट नाइट कांटेक्ट किया है, मैंने उनके मैसेजेस सुबह पढ़े थे, वो प्राइस, टाइम, डेट पूछ रहे थे. वो जब मेरा मैसेज ऑफ द डे देखेंगे तो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड देम दैट इफ़ दे आर एक्सट्रीमली सीरियस कि वो रीडिंग लेंगे, तो ही वो मुझे दोबारा कांटेक्ट कर लें, क्योंकि अब मैं डिस्काउंटेड रेट पर रीडिंग्स ऑफ़र नहीं कर रही होंगी. लेकिन आपने मुझसे जो है वो रीडिंग को देखने के बाद कांटेक्ट किया है, और 13 की रात के रात ही कांटेक्ट कर लिया. तो जितने लोगों ने भी मुझे मैसेजेस किए हैं, वो प्लीज़ मुझसे रीकॉन्टैक्ट करके कंफर्म कर लें, ताकि मैं उनका स्लॉट डिस्काउंटेड प्राइस पर बुक कर लूँ. अब जो है वो 14 जुलाई स्टार्ट हो चुकी है, तो रेगुलर रीडिंग है, और रेगुलर रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा चीज़ चलती है वो सिंगल क्वेश्चन चलता है, क्योंकि इस दौरान कुछ लोगों ने मुझसे अपनी डिटेल रीडिंग को भी सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट करके लिया, तो मैंने उनको 20 मिनट से ज़्यादा भी दिए, बिकॉज मैं एक क्वेश्चन का आंसर सिर्फ येस और नो में नहीं देती हूँ. सो दोज हु वर थिंकिंग दैट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड स्टिल दे फील कि नहीं अभी भी नहीं हो सकता, तो दे कैन गो फॉर सिंगल क्वेश्चन. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.